दोस्तों, आज की कहानी का नाम है साया हवेली का रहस्य। तो आइए सुनते हैं। हर गांव में एक रहस्य छुपा होता है, कोई ऐसा किस्सा जो सबको पता होता है लेकिन कोई खुलकर बोलता नहीं। ये कहानी है साया हवेली की। गांव का एक कोना जहां बच्चे खेल रहे हैं और बुजुर्ग खुसुर फुसुर कर रहे हैं। बच्चा दूसरे से कहता है, अरे मत जाओ उस रास्ते से, वो साया हवेली की ओर जाता है। सुना है वहां कोई औरत आज भी रोती है। बुजुर्ग, वो हवेली अब भी अभिशप्त है। 20 साल हो गए पर उस दिन की चीखें अब भी हवा में गूंजती हैं। रूही, एक 25 साल की औरत दुल्हन की तरह सजकर उस हवेली में आई थी। उसका पति नरेश हवेली का अकेला वारिस था। रूही, ये हवेली बहुत शांत है, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है नरेश। नरेश हंसते हुए, डरपोक मत बनो, यह अब हमारा घर है। रात होते ही हवेली में अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। खिड़कियां अपने आप खुलना, सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाजें और अचानक दीवार पर उभरते खून के निशान। रूही कुछ आवाजों का पीछा करते हुए बेसमेंट तक जाती है। वहां एक पुराना दर्पण रखा होता है। रूही घबराकर, ये क्या है? इसमें मेरी परछाई हिल क्यों रही है? दर्पण में उससे मिलती जुलती एक और औरत दिखती है जो अचानक चीखती है। रूही की हालत बिगड़ने लगती है। वो अनजानी भाषा में बोलने लगती है और रात में घर से बाहर घूमती पाई जाती है। गांव की बुजुर्ग महिला दादी सावित्री को बुलाया जाता है। सावित्री डर के साथ, ये हवेली कभी एक पंडित का आश्रम हुआ करती थी, लेकिन उसके साथ जो हुआ उसकी आत्मा यहीं कैद हो गई। रूही अब उसके साए में है। रात तांत्रिक बुलाया जाता है। हवेली में हवन शुरू होता है। हवेली हिलने लगती है, खिड़कियां टूटती हैं, रूही जमीन पर गिरकर चिल्ला रही है। तांत्रिक, इस आत्मा को उसी के वचन से मुक्त किया जा सकता है, उसके अंतिम शब्द खोजो। नरेश पुरानी लाइब्रेरी में खोजता है। उसे एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें लिखा होता है, मैं नहीं चाहती थी मृत्यु, मैं न्याय चाहती थी। नरेश को पता चलता है कि वर्षों पहले हवेली के मालिक ने एक निर्दोष महिला को तांत्रिक समझकर जिंदा जला दिया था। वही आत्मा अब रूही में प्रवेश कर चुकी है। नरेश पूरे गांव को इकट्ठा करता है और हवेली के सामने उस आत्मा से माफी मांगता है। नरेश रोते हुए, हमारे पूर्वजों ने जो पाप किया उसके लिए हम शर्मिंदा हैं, कृपया रूही को छोड़ दो। आसमान में बिजली चमकती है। हवेली का दरवाजा अपने आप खुलता है और एक शांत प्रकाश में आत्मा धीरे धीरे गायब हो जाती है। रूही बेहोश होकर गिर जाती है, लेकिन अब वो ठीक है। साया हवेली अब शांत हो चुकी थी, लेकिन गांव वाले अब भी उस रास्ते से नहीं गुजरते, क्योंकि डर तो चला जाता है पर उसकी परछाई हमेशा रह जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगली कहानी किस पर हो कमेंट करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक और डरावने रहस्य के साथ।